नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील जादौन, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। साथियों, स्वागत करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो में हम आज लेखपाल की बात करने वाले हैं और लेखपाल की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी 2022 की। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के अंदर है कि सर 2015 की जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी और किस किस तरह से बच्चों ने जो किस पोर्शन में कितना स्कोर करने के बाद वह बच्चे सेफ हो गए थे और वो लेखपाल की यहां पर नौकरी कर रहे हैं आज के समय में। तो साथियों, ये बहुत मुख्य वीडियो आपके लिए रहने वाली है अगर आप लेखपाल की तैयारी में आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी पदों की संख्या है। लगभग 8000 प्लस पद रहने वाले हैं और 8000 पदों पर अगर आपको एक वैकेंसी लेनी है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप एक वैकेंसी बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं सभी कि जो कट ऑफ होती है वो निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक आपका पेपर ना हो, लेकिन हमको एक टारगेट तो होना चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य तो होना चाहिए कि लगभग हम इस टारगेट को मानकर अपनी तैयारी को करें जब हम सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे आइडियाज तो होने चाहिए। ये आइडिया कहां से निकल कर आएंगे? तो ये आइडिया निकल कर आएंगे मेरे भाइयों कहां से? तो आप कह रहे होगे सर ये आइडिया मुख्यतः हम बात करें तो हमारे जो 2015 वाली कट ऑफ थी, जो लेखपाल की 2015 वाली कट ऑफ थी, इससे शायद हमें कुछ मिल जाए। तो 2015 की कट ऑफ पर एनालिसिस करेंगे और 2000 अगर आप 22 की बात करें तो 2022 में हमारे लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितना हमारे लिए सेफ, मैं इसे कट ऑफ तो नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कितना हमारे लिए सेफ स्कोर हो सकता है। इसी चीज पर वार्ता करने के लिए मैं आप सभी के लिए आया हूं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। प्यारे साथियों, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी परीक्षा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर इससे भी बेहतरीन वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके सामने एक ऐसी स्लाइड पर जो आपको कुछ चीजें बताने का काम कर रही होगी। मेरे साथियों, अगर मैं आपके सामने से स्लाइड की बात करूं तो यह स्लाइड है जिसमें मैंने आपके सामने एक तरफ 2015 लिखा हुआ है जबकि दूसरी तरफ 2022 लिखा हुआ है। दोनों ही तरफ मैं लेखपाल की बात करूंगा, यानी 2022 जो आज आप भर्ती देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो आपकी 2015 में आ रही थी। कब? 2015 से अब सीधा यहां पर वैकेंसी आ रही है। तो आप यहां पर बात करूं तो 7 साल और जोड़ लीजिएगा इस हिसाब से, तो 2029 में आपको हो सकता है कि कोई वैकेंसी देखने के लिए मिले, यानी काफी लंबे अंतराल के बाद लेखपाल की वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। साथियों, अगर हम बात करें जो सिलेबस था 2015 में और जो सिलेबस था 2022 में, इसमें कोई खास बदलाव नहीं देखने के लिए मिला है। किस चीज में बदलाव हुआ है उस पर मैं बात करूंगा। अगर हम बात करें हिंदी, प्यारे साथियों, यहां पर भी कितने की थी? 25 की थी 2015 में, 2022 में भी 25 की थी और यहां भी 25 की है। जीके, मैथ और ग्रामीण परिवेश की भी बात करें तो ये सेम यहां पर 25 का था 2015 और 2022 में। लेकिन मेरे साथियों, जब 2015 की तरफ हम आते हैं तो उस टाइम पदों की संख्या लगभग 13,600 थी। यहां पर जो पदों की संख्या है वो लगभग 8,085 या 8,000 प्लस रहने वाली है। तो पहली बात तो जो आज के समय में आप वैकेंसियों पर नजर डालते हैं तो इस बार वैकेंसी 2015 से कम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात प्यारे साथियों, अगर हम बात करें यहां पर क्या था कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नजर आ रही है इस बार। मैं यहां पर क्षमा चाहूंगा प्यारे साथियों कि 2022 में जो थी, 2022 में यहां पर नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि आज के समय में यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी। क्या थी? यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी। यह बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा, यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और यहां पर प्यारे साथियों अगर बात करें तो यहां पर इस बार क्या है, प्लस नेगेटिव मार्किंग के साथ पीईटी से भी बच्चों को बुलाया गया, यानी पीईटी जो क्वालिफाई है वही 2022 के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। तो पहली मुख्य बात तो ये कि 13,000 यहां पर 600 पद थे 2015 के अंदर और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। इधर जब आते हैं तो प्यारे साथियों इसके अंदर पहली बात कि 1/4 की तो नेगेटिव मार्किंग है आज के समय में और पीईटी जिसने दिया है उसी बच्चे को यहां पर बुलाया गया है। किसके लिए? हम बात करें फॉर्म ही वह अप्लाई कर पाएगा। जबकि प्यारे साथियों इसमें 2022 के अंदर अगर हम बात करें, 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो कोई साक्षात्कार नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर जब 2015 की हम बात करते हैं तो यहां पर साक्षात्कार हुआ करता था। साक्षात्कार मतलब क्या है? साक्षात्कार का सीधा सीधा मतलब है मेरे साथियों यहां पर 20 नंबर का इंटरव्यू था। क्या था? अगर हम बात करें 2015 में 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। यहां पर अब क्या है? यहां पर कुछ नहीं है सर, यहां पर 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन प्यारे साथियों 100 ही
नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। जबकि उधर जो था प्यार से तो 2015 में ये 100 क्वेश्चन तो होते थे, ये 100 क्वेश्चन तो होते थे, लेकिन ये 100 क्वेश्चन जो थे ये मात्र और मात्र 80 अंक के हुआ करते थे। तब हम ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन जो था वो 0.8 नंबर का यहां पर एक क्वेश्चन हुआ करता था, क्योंकि यहां पर 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो ये एक आपके सामने छोटा सा विश्लेषण है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सर अगर यहां पर वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाए। तो इस बात पर मैं एक बात करना चाहूंगा कि इस बार वही बच्चे इसका फॉर्म भर पा रहे हैं जिन्होंने पीईटी दिया था। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो पीईटी का एग्जाम ही नहीं दे पाए थे, सच में वो लेखपाल का एग्जाम तो देना चाहते थे, या फिर मानो कोई नौकरी वाला है उसने पीईटी का एग्जाम देने आना, फिर एक बार लेखपाल का पेपर देने आना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं प्यारे साथियों जो पीईटी से किसी तरह से वंचित हो गए। अगर पीईटी से किसी तरह से वंचित हुए तो फिर वो 100% फॉर्म ही लेखपाल का नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, अगर प्यारे साथियों यहां पर हम आगे देखें तो अभी शॉर्ट लिस्टेड यहां पर कुछ कैंडिडेटों को किया जाएगा और उसमें से अभी फॉर्म तो सबसे भरवा लिया है, उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपको एक वेल आइकन में एक वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने बताया कि कितने परसेंट वाले यहां पर परसेंटाइल वाले सेफ स्कोर सेफ जा सकते हैं, कितने को बुलाया जा सकता है। उसके लिए आपको वेल आइकन में एक वीडियो दिख जाएगा, उस पर जाकर देख सकते हैं कितने यहां पर सेफ बच्चे रहेंगे, कितने परसेंटाइल वाले। तो यहां पर पीईटी से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि प्यारे साथियों यहां पर जो मेरिट है वो बैलेंस रहने वाली है। अब बात ये आती है, जो मुख्य बात है साथियों कि सर इसके अंदर अगर हम यहां पर 80 अंक मानकर चले कि 80 अंक का यहां पर पेपर था और 20 नंबर का साक्षात्कार 2015 के अंदर था, तो मेरिट कितने पर गई थी पिछली बार। देखो इस बात पर आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2015 वाली वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो सबसे पहले यह बात दिमाग के अंदर डाल लो कि इसकी कट ऑफ बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर क्यों? ये इसलिए क्योंकि 2015 में जब वैकेंसी आई थी तो यहां पर जो वैकेंसी थी ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई थी। जैसे जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस टाइम आपसे पूछता था कि आप कौन से जिले में जाना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं। जब अगर आप बुलंदशहर के भी रहने वाले हैं तो आप गोरखपुर भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते थे, वहीं पर आपको ड्यूटी मिलती और वहीं पर आप लेखपाल बनते, या बाराबंकी डाल सकते थे, वाराणसी इलाहाबाद कहीं डाल सकते थे। तो 2015 में क्या था, 2015 में मेरे साथियों सभी के सभी जितने भी फॉर्म डाले गए थे वो यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डाले गए थे, हर जिले के हिसाब से डाले गए थे। तब क्या हुआ, तब मेरिट अलग बनी थी सर। हाँ, तब हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट भी अलग बनी थी, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट की लेखपाल की कट ऑफ कुछ गई थी, दूसरे की कुछ गई थी, किसी की ज्यादा गई थी, किसी की कम गई थी। यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर कट ऑफ भी 2015 में बनी थी। हालांकि इस बार 2022 में तो ऐसा नहीं है, लेकिन 2015 में ऐसा ही हुआ था। जिले वाइज फॉर्म भरे थे और जिले वाइज ही कट ऑफ बनी थी। तब कट ऑफ के अंदर बहुत बड़ा यहां पर अप डाउन अंतराल देखने के लिए हमें मिल गया था, किसी की बहुत ज्यादा चली गई थी, किसी की बहुत कम चली गई थी। तो उन सभी चीजों का मैंने मुख्यतः विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से किया, सबसे ज्यादा कहां गई थी, सबसे कम कहां गई थी, उसके बाद एवरेज कितना रह सकता है। उन सब चीजों के बाद मैं एक आपके लिए यहां पर सामान्य सा औसत एवरेज लेकर आया हूं कि 2015 में आखिरकार स्थिति क्या रही थी, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी कट ऑफ कम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती थी। आइएगा जानते हैं प्यारे साथियों पिछली बार की कट ऑफ की, जब हम 2015 की बात करते हैं। साथियों 2015 की जब कट ऑफ पर आप नजर डालते हैं तो यह है आपके 2015 की कट ऑफ। आप कहेंगे सर इतनी कम, अभी बात करते हैं, समझो बात को। देखिए जनरल की बात करूं तो जो 55 से 60 पेपर के अंदर कर पा रहा था, 80 में से 55 में से 60 जो कर पा रहा था वो बच्चा सिर्फ फाले में जा रहा था, चाहे वो किसी भी जिले से। ये अभी मैंने एक क्या निकाला है, ये आपको जिले वाइज जो जितनी कट ऑफ लगी थी उसका एक एवरेज लगभग मान लिया कि 55 से 60 वाला जनरल कैटेगरी में 2015 के अंदर सिर्फ फाले में गया था, वो नौकरी लेकर गया था। यानी ओबीसी की बात करें तो 52 से 55 वाला जो था, जो 80 में से 52 में से 55 कर रहा था वो सिर्फ गया था। उसी तरह से 48 से 50 एससी और 45 से 48 ये एसटी के अंतर्गत गया था। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो किसी भी कैटेगरी के बच्चे ने अगर 60 से अंक ज्यादा कर दिए तो वो सेफ रहा था। ये सिर्फ पेपर के हैं। 80 में से अगर किसी भी बच्चे ने, वैसे मुख्यतः ओबीसी एससी और एसटी वाले तो 60 से नीचे, लेकिन जनरल वाला बच्चा जिसकी मेरिट सबसे ज्यादा रहती है, अगर वो किसी भी जिले के अंदर है और उसने 60, अगर किसी भी जिले के अंदर है उसने 60 प्लस कर दिया तो बाहर नहीं निकलने वाला था। इससे नीचे वाले बहुत सारे यहां पर इंटरव्यू दे रहे थे। अब बात यह आती है कि सर इंटरव्यू के लिए इन्होंने कितने बच्चे बुलाए थे। तो साथियों जैसा कि मैंने कहा कि 13,600 वैकेंसी पिछली बार 2015 में हुआ करती थी। कितनी?
कितनी 13,600 वैकेंसी हुआ करती थी। 13,600 वैकेंसियों में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था और इन्होंने यहां पर 40,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जो लगभग इस 13,000 का मैं बात करूं तो 13,000 का लगभग 3 गुना बच्चा था। यानी इंटरव्यू के लिए इन्होंने लगभग 40,000 बच्चे को बुलाया था। तब हम यह कह सकते हैं कि इसमें 20 अंक का इंटरव्यू होना था। कितने अंक का? इसमें 20 अंक का इंटरव्यू होना था। अब जो बच्चा एवरेज 60 कर पा रहा था, इंटरव्यू जब उसका हुआ तो इंटरव्यू साक्षात्कार होने के बाद अगर उस बच्चे ने 70 का स्कोर पा लिया तो वो बच्चा यहां पर नौकरी लेकर चला गया। तो दोबारा मेरी बात को समझ लीजिएगा कि अगर एवरेज बात करें तो यानी कि हम स्कोर की बात करें तो जनरल एससी ओबीसी इतने स्कोर वाला यहां पर नौकरी लेकर गया था। अगर हम हर जिले का एवरेज औसतन बात कर ले पेपर का, तो जो बच्चा 80 में से 60 अंक कर पाया था वो यहां पर आज नौकरी कर रहा है। अगर बात कर ले इंटरव्यू को भी लगाकर, ये 60 पेपर में से सिर्फ 80 में से, क्योंकि 20 का तो इंटरव्यू होगा, तो अगर हम इंटरव्यू को भी लगा लें तो किसी को 10 मिले तो उसके यहां पर 55 रहे होंगे, किसी को यानी 60 रहे होंगे, और किसी को 15 मिले तो 55 रहे होंगे, अगर 10 मिले तो उसके 60 रहे होंगे। तो इस तरह से ओवरऑल अगर एक सामान्य से एवरेज निकालें तो साक्षात्कार इंटरव्यू देने के बाद अगर किसी बच्चे के 70 नंबर बैठे इंटरव्यू देने के बाद तो लगभग वो नौकरी लेकर चला गया। मैं बात करूंगा 2022 में कितना सेफ स्कोर इस आधार पर हो सकता है। जैसा कि यहां पर लिखा है कि 13,600 का इन्होंने 40,000 बच्चे, लगभग 3 गुने बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए थे शॉर्ट लिस्टेड करके। अब बात करते हैं प्यारे साथियों यहां से आगे की। सर 2022 की जब हम बात करते हैं कि जो आपके इस समय 8,000 प्लस पद रहने वाले, कितने अगर पदों की संख्या की बात करें तो हमारे आपको पता होगा कि प्यारे साथियों यहां पर 8,000 प्लस पद रहने वाले, कितने 8,000 प्लस पद रहने वाले। अब बात करें सर कि आपका हिंदी, जीके, मैथ और ग्रामीण परिवेश, ये मुख्यतः इसके अंदर 4 पोर्शन आते हैं। आप एक बात सोचो कि हर पोर्शन से कितने अंक पूछे जाने? 25 अंक के यहां पर आपके सामने एक पोर्शन होगा। अगर आप हर पोर्शन के अंदर हिंदी में आपने 20 कर दिया, जीके में आप 20 नहीं कर पाओगे, मैथ में आपने 20 कर दिया और ग्रामीण परिवेश में आपने 20 कर दिया, तो ये एक एवरेज औसतन निकल कर आता है कि आप 80 अंक कर रहे हो। लेकिन आप कई जगह पर 20-25 में से कर ही नहीं पाओगे, जैसे कि जीके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हम बात करें आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इसे 20 से भी ज्यादा कर सकते हो। तो मैं इस 80 को ना मानकर मेरा मानना है कि जो आपका टारगेट होना चाहिए वो इस बार 75 का तो कम से कम होना चाहिए। ये 75 जो होगा आउट ऑफ 100 होगा, यानी 100 में से अगर आप इस बार 75 का टारगेट लेकर चल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, तो आप एक सेफ फाले में चले जाएंगे। आप फालतू की बातों में मत जाइएगा। आप ये मत, कोई आपसे कह रहा हो कि इसको आप 95 मानकर चलो, 95, तो मैं कहता हूं बेटा 95 नहीं, इसको 99 का टारगेट लेकर चल, जो तुझे कभी अचीव ही नहीं कर सकता। तो उतना मत जाइएगा, अपनी हैसियत के अनुसार जहां आप सेफ जाना है वहां तक कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 75 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और इसे अचीव कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं 95 का और कर पा रहे हैं 65, तो उस टारगेट का कोई औचित्य नहीं होता। आप 75 का टारगेट आज से अपनी तैयारी को लेकर आगे चलें। आपका टारगेट 75 होना चाहिए कि मैं 75 अंक करूंगा। मॉक टेस्ट में तैयारी के दौरान हर किसी में आपको 75 यहां पर दिखना चाहिए। डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, कठिन आया तो ये नीचे भी आएगा और अगर इजी आया तो ये 2-4 नंबर ऊपर भी जाएगा। लेकिन आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 75 एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। प्यारे साथियों, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यूपी जीके कंप्लीट पढ़ी हुई मिल जाएगी। एक मैराथन मैंने करा रखी है यूपी जीके की, जो कि प्यारे साथियों एक मैराथन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ग्रामीण परिवेश और जीके के अंदर यहां पर आपको यूपी जीके भी नजर आएगी। क्या यूपी जीके भी इन दोनों के अंदर पूछी जा सकती है? तो यूपी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको कंप्लीट यूपी जीके 29 वीडियो पड़ी हुई है। कितनी? 29 वीडियो पड़ी हुई है। एक बार चले जाएगा नीचे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां भी आपको यूपी जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पड़ी हुई है। हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम है, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। तो यूपी जीके आप बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत प्यारा लगा होगा। ऐसा एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा और लाइक करने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं, इस वीडियो में कह रहा हूं, हो सके तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ओके, टाटा।